जैसे ही उस औरत ने स्विच पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, आदमी तुरंत गहरे अंतरिक्ष की खाई में खींच लिया गया। वैक्यूम में इंसान 20 सेकंड में बेहोश हो जाता है। 90 सेकंड बाद शरीर अपनी सीमा पर पहुंच जाता है और खून उबलने लगता है। आखिरकार शरीर फट जाता है। खतरे के इस पल में केन ने तुरंत अपनी फ्लाइंग बूट्स चालू की। फ्लाइंग बूट्स की गर्मी से हथकड़ी को पिघलाकर उसने एक नैनो स्पेस सूट का टुकड़ा उठाया जो उसने पहले लात मारकर गिराया था और उसे अपनी छाती पर रख लिया। तेजी से फैलने वाला स्पेस सूट चुंबक की तरह उसके पूरे शरीर को ढक गया। फिर भी स्पेस सूट में ऑक्सीजन सिर्फ 37 मिनट के लिए थी। जल्दी ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। केन के दिमाग में एम्मा की यादें तैरने लगी। वो साइक्स परिवार का एक योद्धा था जिसे भेड़िए के जीन के साथ बनाया गया था और एम्मा जो साइक्स रानी की अवतार थी के लिए उसने अपनी जान देने की कसम खाई थी। तभी दूर अंतरिक्ष में एक हलचल हुई और एक अंतरिक्ष युद्धपोत अचानक वहाँ पहुँच गया। जब केन कोमा से जागा तो उसे पता चला कि इंटरस्टेलर पुलिस ने उसे बचा लिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए केन ने तुरंत पुलिस के युद्धपोत को तीसरे राजकुमार के इलाके की ओर मोड़ने को कहा, क्योंकि उसे पक्का पता था कि तीसरा राजकुमार शादी के बहाने एम्मा को हटाकर साइक्स परिवार की सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। दूसरी तरफ कुछ भी न जानने वाली एम्मा शानदार पोशाक में तीसरे राजकुमार के साथ शादी की रस्म शुरू कर चुकी थी। इंटरस्टेलर कानून के मुताबिक अगर एम्मा और तीसरा राजकुमार शादी पूरी कर लेते तो दोनों को साइक्स परिवार की सारी संपत्ति मिल जाती। लेकिन जल्दी ही केन और इंटरस्टेलर पुलिस का युद्धपोत तीसरे राजकुमार की मातृनौका के बाहर पहुंच गया। जब तीसरे राजकुमार को पता चला कि इंटरस्टेलर पुलिस नौका पर चढ़कर जांच करना चाहती है तो उसने शादी को रुकने नहीं दिया। उसने तुरंत मातृनौका का हनीकॉम्ब प्रोटेक्शन सिस्टम चालू कर दिया। फिर अनगिनत ड्रोन विमान बाहर निकले और नौका को चारों तरफ से घेर लिया। इतना बड़ा हमला देखकर केन ने बिना देर किए एक छोटा हमलावर विमान लिया और जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। मधुमक्खियों की फौज जैसे ड्रोनों का सामना करते हुए केन ने अपनी ताकतवर फायर पावर से एक रास्ता बना लिया। आगे के ड्रोन फटने लगे जिससे आग की लपटें उठने लगी। आखिरकार हमलावर विमान के टूटने से ठीक पहले वो नौका के अंदर घुस गया। केन ने फ्लाइंग बूट्स के साथ शादी की रस्म को रोक दिया। उसने एम्मा को बताया कि तीसरे राजकुमार का असली मकसद शादी के बाद उसे हटाकर साइक्स परिवार की सारी संपत्ति हड़पना था। अपना प्लान नाकाम होता देख और बाहर इंटरस्टेलर पुलिस के युद्धपोत की निगरानी की वजह से तीसरा राजकुमार मजबूरी में दोनों को जाने देता है। लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद एम्मा को पता चलता है कि उसकी माँ और सौतेले पिता के परिवार को पहले राजकुमार के गुंडों ने पकड़ लिया है। परिवार की जान की धमकी के तहत एम्मा को पहले राजकुमार के ग्रह पर जाना पड़ता है, एक बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह। लेकिन ग्रह के अंदर जाने वाले रास्ते से गुजरते वक्त पहले राजकुमार का गुंडा छिपकली जनरल अचानक रास्ता बंद कर देता है। इंटरस्टेलर पुलिस का युद्धपोत तेज बादलों से बाहर धकेल दिया जाता है और एम्मा को पहले राजकुमार के सामने ले जाया जाता है। तीसरे राजकुमार और बड़ी बेटी की तुलना में पहला राजकुमार ज्यादा क्रूर था। मिलते ही उसने एम्मा को जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि एम्मा का चेहरा देखते ही उसे अपनी माँ की याद आती थी जिसे उसने खुद हटा दिया था। दरअसल 70,000 साल तक राजकुमार रहने के बाद उसने अपनी माँ साइक्स रानी को हटाकर उसकी सत्ता से आजादी पाई थी। फिर उसने एम्मा के परिवार की जान की धमकी देकर एम्मा से साइक्स परिवार के सारे अधिकार छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहा। केवल ऐसा करने से वो इंटरस्टेलर पुलिस की परेशानी से बच सकता था। दूसरी तरफ बेचैन केन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। उसने एक मजबूत डिफेंसिव शिप ली और बृहस्पति के जंगल की ओर बढ़ा। हालांकि अंदर का बिजली का तूफान बहुत तेज था, लेकिन डिफेंसिव शिप को पूरी स्पीड पर चलाकर केन तूफान को पार करके ग्रह के अंदर पहुंच गया। ये साइक्स परिवार की अमर दवा बनाने की फैक्ट्री थी। केन की डिफेंसिव शिप बेकाबू होकर एक बिल्डिंग से टकरा गई, जिससे बिल्डिंग बंद हो गई। जल्दी ही पूरी फैक्ट्री में तेज रिएक्शन हुआ और धमाके होने लगे। पैलेस में एम्मा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी, तभी केन पहुंच गया और छिपकली जनरल से भिड़ गया। ये देखकर पहले राजकुमार ने फैसला किया कि अब देर न करें और अपने गार्ड्स को एम्मा को तुरंत हटाने का आदेश दिया। एम्मा के पैरों तले अचानक एक टेलीपोर्ट सर्कल बन गया। दरअसल केन ने उसे बचा लिया था। मिलने के बाद दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। वो दो रास्तों पर चल पड़े। एम्मा अपने कैद किए गए परिवार को बचाने गई और केन ने गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर गिरकर फर्श तोड़ देता है और एम्मा पहले राजकुमार के साथ नीचे गिर जाती है। केन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन छिपकली जनरल अपनी पूंछ से उसकी गर्दन जकड़ लेता है। वो केन को हवा में खींचकर उसे पूरी तरह गिराने की कोशिश करता है। अच्छा हुआ कि केन ने समय रहते एक लोहे की कील पकड़कर छिपकली जनरल की पूंछ पर वार किया। दोनों जीन मॉडिफाइड योद्धा फिर से भिड़ गए, लेकिन आखिरकार केन की स्किल्स भारी पड़ी। टेलीपोर्ट डिवाइस की मदद से छिपकली जनरल को क्रिस्टल फर्श में फंसा दिया गया। दूसरी तरफ हवा में गिरती एम्मा को भी
फ्लाइंग बूट्स के साथ केन ने बचा लिया। लेकिन पहले राजकुमार इतना खुशकिस्मत नहीं था। सोचने वाली बात ये थी कि इतने बड़े अंतरिक्ष साम्राज्य का मालिक इस तरह हास्यास्पद तरीके से हार गया। बाद में दोनों को इंटरस्टेलर पुलिस ने बचा लिया। पहले राजकुमार के खतरे के बिना एम्मा आखिरकार पृथ्वी की रानी बन गई और उसका वफादार रक्षक केन पृथ्वी पर शांतिपूर्वक छिपकर रहने लगा।